जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था, सभी लोगों को इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी और सब लोग सोच रहे हैं कि कैसे हमें थर्ड लेवल पे पहुंच के इस गेम को एग्जिट करना है। और ये घमंडी लड़की मिस ली भी यही सोच रही थी, इसलिए इसने चारों तरफ ये अनाउंसमेंट करवा दी थी कि अगर शैडो हमारा MC इस लड़की को लेवल 3 तक लेकर जाता है तो वो रियलिटी में उसे 10 मिलियन वन देगी। दूसरी तरफ MC का बैकपैक मॉन्स्टर्स की लूट से छकाछक भर चुका था, इसलिए वो विलेज में आया था ताकि वो चीजों को बेच सके। पर वहीं ये घमंडी लड़की भी अपने पूरे एटीट्यूड के साथ MC को सेम ऑफर देती है, पर MC उसे तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है, जिसपे ये लड़की MC को कचरा बोल के उसके लिए बुरा भला कहने लगती है। शैडो भी अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए इस लड़की को जान से मारने की धमकी देता है, जिसपे ये लड़की दुम दबा के यहाँ से भाग जाती है। आज का हमारा ये एपिसोड भी यहीं से शुरू होता है, जहाँ ये लड़की अपनी पूरी पलटन के साथ फुल स्पीडो भाग भाग के एक गली के अंदर आ चुकी थी। ये लोग बहुत जोर जोर से हाँफ रहे थे और ये लड़की पूरे गुस्से में कहती है कि वो शैडो ना सिर्फ उसने मेरे ऑफर को रिफ्यूज किया, बल्कि उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मुझे धमकाया एक बार मैं वापस रियलिटी में लौट जाऊं तो मैं ये सुनिश्चित करूँ कि मैं उसे चांद से मार दूं। तभी गली में घर से एक बंदा निकलता है और वो इस लड़की से कहता है, हेलो सिस्टर लीजी, जिसपे ये लड़की भी इसके कंफ्यूजन में देखने लगती है। तो ये पोर्क्यूपाइन सी शक्ल वाला बंदा कहता है कि मेरा नाम है मोली जून, पर तुम मुझे ओल्ड माओ बुला सकती हो और मैं करंटली लेवल 2 पर हूँ। पर क्या तुम्हें पता है कि हम जैसे लोगों के पास लेवलिंग अप करने के लिए कुछ ट्रिक्स है, मैं तुम्हें लेवल अप करने में मदद कर सकता हूँ। तो क्या वो 10 मिलियन वाला ऑफर अप ही है? पर ये लड़की भी इतनी आसानी से बेवकूफ थोड़ी बनने वाली है। तो ये लड़की भी फुल एटीट्यूड में कहती है, ट्रिक्स? कौन सी ट्रिक्स थी? उदय मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं यूजुअली अपनी ट्रिक्स को ऐसे किसी के साथ शेयर नहीं करता, पर ये सिस्टर लीजी है तो मैं अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए आपके लिए एक एक्सेप्शन कर ही देता हूँ। वो कहता है कि अभी के लिए तुम बहुत ही तेजी से लेवल अप करना चाहती हो तो तुम्हें अपने सारे इनिशियल एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में डालने पड़ेंगे, जिससे हमारी फुल स्पीड और भागने की रफ्तार इतनी तेज तो हो ही जाएगी कि हम क्रॉलर्स से तेज भाग सकें। तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये सुन के ये लड़की बहुत हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि ओह तो ये गेम ऐसे काम करता है, पर डैम इट, मैंने अपने पूरे 5 इनिशियल पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में ही लगा दिया। फिर लीजी ओल्ड माओ से कहती है कि ठीक है, तुम्हें सच में एक दो चीजें तो बताई है, तो फिर चलो अब हमें लेवलिंग अप के लिए लेके चलो। और वो मन में सोच रही थी कि चलो भूल जाओ, एटलीस्ट मुझे ऐसा पर्सन तो मिल गया जिससे ये तो पता है कि पावरफुल लोग कैसे लेवल अप कर रहे हैं। और वो ओल्ड माओ से कहती है कि पर तुम शैडो की तरह पावरफुल नहीं हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें 5 मिलियन दे सकती हूँ। क्या तुम ये एक्सेप्ट करोगे? मुझे लेवल 3 तक लेके चलो और जैसे ही हम रियलिटी में पहुंचेंगे मैं तुम्हें 5 मिलियन कैश में ही दे दूंगी। तो ओल्ड माओ कहता है, नो प्रॉब्लम। वो शैडो गाय जरूर स्ट्रांग हो सकता है, पर लगता है कि उसके दिमाग के साथ कुछ लोचा है। उसने 10 मिलियन का ऑफर ऐसे ही रिफ्यूज कर दिया। कितना बड़ा इडियट है वो। फिर हमारा सीन चेंज होकर शैडो पे आ जाता है, जो तू डाल डाल में पात पात करते हुए उस पूरे फॉरेस्ट में घूम रहा था, और वो अब आ जाता है उसी टैम्ड मॉन्स्टर के सामने, जिसे देख के वो सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये बॉस मॉन्स्टर पहले ही सिल्वर टियर में पहुंच चुका है और इसके आसपास इतनी ज्यादा ग्रे मिस्ट फैल रखी है, क्या ये अब भी इवॉल्व कर रहा है? फिर वो अपना पॉइजनस डार्ट निकालता है और वो सोचता है कि इस इवोल्यूशन में सिल्वर से गोल्ड टियर में पहुंचने के लिए उसे 7 से 8 घंटे लगेंगे। पर ना भाई, मैं बहुत आलसी हूं इतना इंतजार करने के लिए। वो अपना डार्ट निकालता है, सीधा अपने स्टेल्थ को ब्रेक करके उस डार्ट को फेंक देता है, जिससे उस मॉन्स्टर पर लगता है, जो कि सीधा 659 का डैमेज करता है। इस मॉन्स्टर को समझ में ही नहीं आता, वो जोर से चीखने चिल्लाने लग जाता है, उसकी हेल्थ वापस से और माइनस होने लग जाती है। वेनम के इफेक्ट की वजह से पूरी 219 करके माइनस हो ही रही थी। पर दूसरी तरफ अपना MC तो शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके शैडोस में घुस जाता है और ये मॉन्स्टर गुस्से में गुर्राते हुए अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, जिसे देख के अपना MC सोचता है, एक सिल्वर टियर बॉस की हेल्थ ब्रॉन्ज टियर बॉस के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। ये बॉस मॉन्स्टर अपनी स्क्रीच स्क्रीच चिल्लाते हुए अपने अटैक को चार्ज करने लगता है और एकदम से वो अपने हाथों को नीचे करता है और उसी लाइट बॉल की तरफ घूरते हुए जोर से तार लगाता है, जिससे उस लाइट बॉल के अंदर से बहुत सारे पर्पल अटैक्स निकलने लगते हैं, जिसे देख के अपना MC सोचने लगता है कि अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इस बॉस की हेल्थ मेरे 2 से 3 वेनम डार्ट्स के बराबर होगी। और यहाँ वो आराम से इनविजिबल होकर इस बॉस के सारे हमलों को डॉज किए जा रहा था और वो सोचता है कि मुझे कैसे भी करके स्टेल्थ के कूलडाउन के खत्म होने का इंतजार करना है। इस बॉस के पागलपन भरे सारे हमलों के बीच में एक डार्ट फेंक दूंगा और उसके तुरंत बाद ही मैं स्टेल्थ को एक्टिवेट करके वापस से इसकी अटैक रेंज से बाहर चला जाऊंगा। इस तरफ ये मॉन्स्टर अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसके बाद उसकी कूलडाउन में चला गया था, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। यहाँ अपने MC को ये सही मौका दिखता है, इसलिए वो अपने डार्ट लेके इसकी तरफ भागने लगता है और अपनी स्टेल्थ ब्रेक करके सीधे उसके सर पे हमला करता है। और जैसे होली में पानी से भरे गुब्बारे को फूटने से पानी बाहर निकलता है, वैसे से खून बाहर निकल रहा था और डार्ट में लगे वेनम की वजह से इसको कंटिन्यूअस 5 सेकंड से डैमेज बढ़ी जा रहा था, जिससे ये बहुत जोर की दाड़ लगाता है और तुम दबा के यहाँ से भागने लगता है। जी हाँ, तुमने सही सुना, एक सिल्वर टियर का बॉस MC
से डर के भाग रहा है और एमसी ये देख के सोचता है कि बॉस की हेल्थ लगभग खत्म ही हो गई है, इसलिए उसने भागना शुरू कर दिया। और इसे भागते हुए देख के अपना एमसी सोचता है कि वैसे ये यहाँ पर रुक के अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा होता तो मुझे थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ता, पर ये भाग रहा थी तो मेरे लिए अच्छा है। वो फुल स्पीड में जाता है, स्टेल्थ ब्रेक करके सीधे इस मॉन्स्टर के सर पे एक चमक के हमला करता है और वो सोचता है कि बिना स्ट्रगल कैसे सरेंडर कर देना, ये कितना ईजी था। और इस हमले वो मॉन्स्टर तुरंत ही मारा जाता है। एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने एक कर्स मास्टर सिल्वर टियर के मॉन्स्टर को मारा है, इससे तुम्हें 1800 EXP मिली है और कांग्रेचुलेशन तुम लेवल 5 पे पहुंच चुके हो। एक और बार कांग्रेचुलेशन, तुम्हें 4 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं और साथ ही साथ 124 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ पे मिली है। इन रिवॉर्ड्स को देख के अपने एमसी बहुत खुश होता है, वो बहुत जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाता है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, मैं 2 बार लेवल अप कर गया और मुझे 4 इवोल्यूशन पॉइंट भी मिले। फिर अपना एमसी अपना हाथ उठा के ग्रीडी हैंड को एक्टिवेट करता है, जिससे सक्सेसफुली उसका ग्रीडी हैंड एक्टिवेट हो जाता है। एक नोटिफिकेशन बताया जाता है तो 4 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं और एक और बार 4 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं। 124 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिली है, फिर से 124 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिली है, जिसे देख के शैडो कहता है कि मुझे डायरेक्टली डबल बोनस मिल गया। तो सिल्वर टियर के बॉस एक्चुअली गारंटीड 12 इवोल्यूशन पॉइंट और 372 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम देंगे ही। तभी शैडो के पास एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी ग्रीडी हैंड का एक्स्ट्रा इफेक्ट ट्रिगर हो चुका है, तुम्हारी लूट के अंदर से एक सिल्वर टियर का आइटम गोल्ड टियर में अपग्रेड हो चुका है। जिसे देख के शैडो कहता है तो क्या इसका मतलब कि इसने गोल्ड टियर की लूट ड्रॉप की एमराल्ड ग्रीडी हैंड से? इतना तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही था। इसके पास 20% चांस है किसी भी एक्स्ट्रा लूट को एक लेवल से अपग्रेड करने का। शैडो अपने सामने की लूट देखते हुए कहता है इसने तो लगभग 7-8 इक्विपमेंट के पीसेस ड्रॉप किए हैं, मेरे बैकपैक में बस 10 पीसेस की जगह है। मैं अभी भी तो बैकपैक खाली करके आया था, तो मतलब एक बॉस को मरने के बाद मुझे वापस से विलेज में जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो कितना टाइम वेस्ट है। अब मैं आशा करता हूँ कि इस कर्स मास्टर ने मुझे कुछ स्टोरेज आइटम या कोई स्टोरेज रिंग वगैरह कुछ दिया हो, ताकि मेरे पास थोड़ी और स्टोरेज के स्लॉट्स आ सकें। फिर वो अपनी गोल्ड टियर आइटम की तरफ हाथ बढ़ाता है और वो उसे देख के बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है ओ ये तो। फिर हमारा सीन चेंज होकर विलेज में आता है। यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से एक लड़की विलेज में आते हुए कहती है कि फाइनली हम जिंदा वापस आ गए, और ये वांगमिंग की टीम से है। यहाँ पर एक लड़का कहता है वांगमिंग की मदद से हम लेवल 3 तक पहुंच के वापस से टाउन में सेफली वापस आ गए। तो ये लड़की कहती है एब्सोल्युटली वांगमिंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वांगमिंग कहता है हाँ, ये तो हम सब लोगों की मेहनत का नतीजा है। पर ये लड़की थोड़ा शर्माते हुए नखरे दिखाते हुए कहती है ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि मुझे उस बिग शॉट को अपना फ्रेंड लिस्ट में जोड़ने का मौका नहीं मिला। जरूर उस टाइम पे मैं पूरी तरह से मिट्टी में कवर थी, इसीलिए उस बिग शॉट ने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। यहाँ पर उसका दूसरे साथी कहता है मे भी अगर तुम्हारे ये ताजा ताजा ड्रॉप किया हुआ गियर तुम पहले पहने रखती तो जरूर हाँ कर देता। और ये जिस बिग शॉट की बात कर रहे हैं वो अपना शैडो ही है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, लीडर बोर्ड अपडेट, शैडो लेवल 5 पे पहुंच गया है, जिसपे सभी लोग छलांग लगाते हैं। हाँ क्या सीधा 3 से 5 लेवल पे छलांग लगा दी? क्या इसने कोई इंसेनली पावरफुल बॉस को मारा है? चारों तरफ भिंडी बाजार लगने लग जाता है, सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं। बस 10 मिनट पहले तो मैंने बिग शॉट को यहाँ पर इक्विपमेंट बेचते हुए देखा था, क्या 10 मिनट में इसने इतनी जल्दी 2 लेवल पार कर लिया? इतना तेज है ये। दूसरे कहता है कि मेरी सिस्टर 18 साल की हो गई है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो मेरी सिस्टर को पसंद कर ले तो मुझे थोड़े से बेनिफिट्स मिल सकते हैं और थोड़ा बहुत लेवल अप भी। तो उसके बगल वाला कहता है कम ऑन, उसने 10 मिलियन नहीं लिए, वो तेरी बहन की तरफ देखेगा अभी। फार्मिंग टीम से एक बंदा कहता है डैम इट, हम तो बस मुश्किल से यहाँ लेवल 3 तक पहुंचे और वो बंदा तो पहले लेवल 5 पे पहुंच गया, ऐसा कैसे चलेगा यार। इसकी डिप्रेशन देख के वांगमिंग इसकी तरफ देखता है, पर वो पहले तो कुछ नहीं कहता, फिर वो खांसते हुए इन लोगों का अटेंशन गैप करता है और वो कहता है कि चलो इसके बारे में ज्यादा मत सोचो अभी, चलो सभी लोग रियलिटी में पहले वापस चलते हैं और अपने दोस्त और अपने परिवार वालों को इस गॉड्स फॉरसेकन गेम के बारे में बताते हैं। इस दुनिया का लॉ एंड ऑर्डर बदलने वाला है, यहाँ चारों तरफ केओस छा जाएगा, कम से कम हम अपने करीबियों को तो वार्न कर सकते हैं ताकि वो तैयार रहें। जो लॉग ऑफ करने लगते हैं उनके आसपास कोई फॉर्मेशंस बनने लगती हैं और वो कहते हैं कि चलो अभी के लिए लॉग ऑफ करते हैं। यहाँ से लॉग आउट करने के बाद वांगमिंग सीधा रियलिटी में आंखें खोलने लगता है, वो धीरे धीरे करके खड़ा होने लगता है, वो अपने सर पे हाथ रख के खड़ा ही रहता है। उसके बगल में एक बंदा खड़ा था, वो बगल से कहता है देखो ब्रदर वांगमिंग जाग गए। तो वांगमिंग बगल में देखता है, बगल में एक और बंदा था, वो कहता है कि जाओ जाके टीम लीडर को बताओ कि वांगमिंग जाग गए और उन्हें यहाँ पर लेके आओ। इसके बगल में पूरी की पूरी टीम ही खड़ी थी। वांगमिंग के बगल में एक बंदा आते हुए कहता है कि ब्रदर वांगमिंग आप कैसे हो, क्या आप ठीक हो? दूसरे कहता है हम आपके लिए बहुत चिंता कर रहे थे, क्या तुम्हें पता है कि आप अभी कैसे दिख रहे थे? आप बिल्कुल आधे ट्रांसपेरेंट जैसे दिख रहे थे। ब्रदर वांगमिंग ऐसे हमें डराया मत करो, कल मैंने आपसे आराम करने का बोला था ना, वैसे मैं यहाँ आपके द्वारा बताए गए सस्पेक्ट पर नजर रखने के लिए आया हूँ। इस सबको ऐसे हड़पड़ाता वो देख के अपना वांगमिंग परेशान होने लगता है, उसके चेहरे से पसीने टपकने लग जाते हैं और वो जोर से जाता है सभी लोगों को यहाँ गैदर करो, कुछ बड़ा हो रहा है। और इसके चिल्लाते के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना।